अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज कोई कॉर्नर नहीं रेडी हुआ और ना ही कोई कुकिंग से रिलेटेड वीडियो होगी। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे देखा कि मेरे साथ क्या बीती। अल्लाह का करम है कि अब तो मेरी बहुत बेहतर हालत हो गई है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ ये हो गया। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो गलती मैं कर चुकी हूँ, अगर किसी मेरे जैसी बहन तक वीडियो पहुँचे तो वो ना कर पाए। जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ आप बच सकें। क्योंकि हुआ कोई यूँ था कि मेरी बेटी की स्किन पर दाने थे, जैसा कि कुछ टीनेजर बच्चों में हो जाते हैं, और वो बहुत इरिटेट होती थी। इसका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत डाउन हो रहा था अपने फेस की वजह से। हमने इसको ना स्किन स्पेशलिस्ट को चेक करवाने के बारे में सोचा और लास्ट संडे का टाइम भी ले लिया। तो जनाब डॉक्टर ने उसको कुछ जो है ना फेस वॉश और जेल और क्रीम रिकमेंड की, जो कि उसने स्टार्ट कर दी। हुआ कुछ यूँ था कि 2 दिन में उसका तो स्किन जो है ना वो फेस बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो गया माशाल्लाह। तो मैंने देखा कि इसका जो फेस जो है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है। इस फेस वॉश से बहुत अच्छी स्किन हो रही है। और मैं एक ऐसी बंदी जिसने कभी लाइफ में सिर्फ अपनी शादी पे फेशियल करवाया था, उसके बाद कभी हिम्मत नहीं की फेशियल करवाने की, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मुझे इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब मैं किसी जिस पार्लर में मैंने अपना जिस पार्लर की हिस्ट्री बहुत अच्छी थी उस वक़्त में, वहाँ से मैंने फेशियल करवाया और स्किन फिर भी मेरी रैशेज़ हो गए। उसके बाद मैंने कभी भी हिम्मत नहीं की कि मैं दूसरी दफ़ा कोई ऐसा एक्सपीरियंस करूँ जिससे मेरी स्किन ख़राब हो जाए। अल्लाह ताला ने, मैं वैसे भी नेचुरल सी बंदी हूँ, अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्ल का शुक्र करने वाली और देसी माहौल में ज़्यादा खुश रहने वाली। तो कभी महसूस ही नहीं किया था कि फेस पे कुछ करवाना भी है, कुछ लगाना भी है। तो बस ये है कि गर्मियों में मुझे ये होता था कि फ़्रेश वेजिटेबल हो गई, फ़्रेश फ्रूट्स हो गए, उससे ज़्यादा स्किन फ्रेश रहती है। बस ये है कि नमाज़ पढ़ो, धो लो, जितने टाइम धो लो स्किन फ्रेश ही रहती है। मुझे मेरे जहन में एक ये बात थी कि स्किन तब फ्रेश रहती है अगर हम स्किन को बस अच्छे तरीके से धोएं, फेस अच्छा धोएं और फ्रेश वेजिटेबल होगी, फ्रेश फ्रूट्स खाएं तो हमारी स्किन फ्रेश रहती है। तो चलें अपनी बात की तरफ आते हैं। मैंने सोचा कि मेरी गुड़िया की स्किन इतनी अच्छी हो रही है तो मैं भी थोड़ा सा फेस फ्रेश हो जाऊंगी, मेरा फेस भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, मैं भी यूज़ करूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है ना फेस वॉश यूज़ किया और उसमें ऑयल कंट्रोल फेस वॉश था कोई। उसके साथ मेरी स्किन पर इचिंग स्टार्ट हो गई थोड़ी देर बाद ही, और मैंने गौर ही नहीं किया कि जब रात को सोने लगी तो मेरी आंखों के गिर्द जो है ना वो स्वेलिंग होना शुरू हो गई। मैंने सोचा शायद नींद की वजह से है। तो जनाब जब मैं रात को सो गई हूँ, जब मैं रात सारी तो खैर मुझे इतना फील नहीं हुआ कि कुछ हो रहा है, बस सो गई तो सो गई। जब मैं सुबह नमाज के लिए उठी हूँ ना तो मेरी आंखें वज़नी वज़नी फील हो रही थी। और मैं जब वॉशरूम गई, जब मैं करने लगी, वज़ू करने लगी, तो मैंने देखा कि मेरी आंखें बहुत हद तक स्वेल हो चुकी थी। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। खैर उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सो गई। जब मैं दोबारा सो के 7 बजे नाश्ता करवाने के लिए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठी ना तो मेरी आंखें बिल्कुल खुल ही नहीं रही थी, इतनी स्वेल हो चुकी थी और स्किन मेरी सारी इतनी टाइट आंखों के इर्द गिर्द हो चुकी थी जैसे ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने मुझे डेमू काटे हों। डेमू समझते हैं ना, जो भिड़ें होती हैं, वो ऐसे लग रहा था मुझे पता नहीं कितनी डेमू काटे हों। और मुझे दर्द फील नहीं हो रही थी, सिर्फ ये है कि मेरी स्किन खिंच रही थी। परेशानी तो खैर हुई मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी हुई कि ये मसला क्या है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये ना पोलन एलर्जी भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो वो होगी। कभी मैं सोचूं कल मैंने पिज़्ज़ा खाया है, उस पर जो चीज़ यूज़ हुआ है हो सकता है मुझे सूट ना किया हो। कभी मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनो सूट ना किया हो। डिफरेंट जो है ना आइडिया हम लगाते रहे। फेस वॉश की तरफ तो मुझे ध्यान ही नहीं गया जनाब। थोड़ी देर गुजरते, जैसे 4-5 घंटे और गुजरते, शाम मगरिब टाइम तक मेरा पूरा फेस स्वेल हो गया। ये था कि मेरे फेस पे कुछ हो नहीं रहा था, इचिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ ये था कि स्वेलिंग होती जा रही थी। स्किन जो है ना वो टाइट हो रही थी, दर्द इतनी नहीं हो रही थी। खैर मैं गुजरता के दिन भी खैर ये स्वेलिंग है, ये एलर्जी है तो ठीक हो जाएगी। और आज जब मैं सोई हूँ तो बहुत दर्द होना शुरू हो गई स्किन पे ना, आंखें खींच रही थी, स्किन खींच रही थी, इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। खैर मैं कर तो नहीं रही थी, मुझे घर वालों ने कहा भी था कि डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये ना एलर्जी है। खैर मैं डॉक्टर से थोड़ा वैसे भी घबराती थी, तो मैंने कहा एलर्जी है, ठीक हो जाएगी, कोई है ना ऐसा रिएक्ट हो गया तो ठीक हो जाएगा। जनाब जब मैं अगले दिन उठी हूँ तो मेरी स्किन जो है ना स्वेलिंग कम होना शुरू हो गई है और स्किन पे जो है ना डार्क झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई और स्किन इतना खिंचना शुरू हो गई।
ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह ताला का कुदरत है। मैं आपको मरी की सैर करवाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, खास कर मैंने ये बताया है कि अब कोई ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे मैं कोई फेस वॉश या कोई मैं गोलियाँ शोलियाँ तो नहीं यहाँ पे ऐड कर सकती थी। तो बात तो मैंने पूरी करनी है। तो जनाब ये था कि मेरा दूसरे दिन जो स्किन है ना वो बिल्कुल रफ़ होना शुरू हो गई, उसके जुड़ियाँ और खिंचना शुरू हो गई, इतनी टाइट स्किन हो गई, इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी कि मेरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मतलब पहला दिन तो मेरा गुजर गया, दूसरे दिन मेरी बर्दाश्त जो है ना वो नहीं हो रही थी। पर फिर भी मैं ठंडे पानी की बार बार मुझे घर वाले कहें कि ठंडे पानी की जो है ना वो टावल भिगो के रखूँ आँखों पे, फेस पे, ठंडे पानी से दो बार मैं धोती रही, टावल भी भिगो के रखती रही। जब तक मैं टावल ठंडे पानी से बर्फ़ से गीला रखती थी सुकून होता था, जब वो रिमूव करती थी फिर जलन शुरू हो जाती थी। इतनी जलन थी कि मेरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऊंची ऊंची रोऊं। और रोने की वजह, ना रोने की वजह भी ये थी कि रोने की वजह ये थी कि मुझे जलन हो रही थी, और ना रोने की वजह ये थी कि जो मेरे आंसू निकलेंगे वो मज़ीद मेरी स्किन पर लगेंगे और मज़ीद दर्द होगा। तो अल्लाह ताला से दुआएं भी करूं, या अल्लाह मैंने जाने अनजाने में मैंने कोई भी गुनाह किया है तो या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। मैंने कभी किसी को कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से, मेरी वजह से किसी को तंगी हुई हो, तो कोई तकलीफ़ हुई हो। या अल्लाह अगर फिर भी मैंने किया है, इंसान तो गुनाह करता ही रहता है, इंसान गुनाहों का पुतला है तो गुनाह करता ही रहता है। मेरे से कोई गलती हो गई है तो या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। मेरी स्किन जो है ना मुझे कुछ सज़ा मिल रही है, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। खैर ये अल्लाह ताला की आज़माइश होती है, हर बंदे पे आती है, आज़माइश आती है, गुजर भी जाती है। जैसे इम्तिहान आता है, उसमें हम पास होंगे या नहीं होंगे ये हमारे पे डिपेंड करता है। इम्तिहान आता है, आज़माइश आती है और वो गुजर जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि वो मुश्किल 3-4 दिन थे मेरे, बहुत मुश्किल थे और गुजर गए। अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे गुजर गए। तकलीफ़ तो थी पर शुक्र है अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी तकलीफ़ से बचाया। खैर मैंने हुआ फिर तीसरा दिन स्टार्ट हुआ ना, तो मेरी स्किन पे रात मेरी बहुत मुश्किल गुजरी, दूसरी रात, और मैंने एलर्जी की मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। मैंने जिस डॉक्टर से हमने चेकअप करवाया था अपनी बेटी का, मैंने उसको मैसेज किया, उसने मुझे दोबारा दवाइयाँ लिखवाई कि ऐसे ऐसे आप ना ये 2-3 गोलियाँ हैं इसकी, कुछ पेन की थी, कुछ एलर्जी की थी, ये आप स्टार्ट कर दें और क्रीम लगाना स्टार्ट कर दें। खैर मैंने वो स्टार्ट कर दिया दूसरे दिन ही, डॉक्टर पे मैं नहीं गई थी। तीसरे दिन जनाब मेरी स्किन पे ब्लैक कलर की पिपड़ियाँ जमना शुरू हो गई और ऐसे लग रहा था जैसे जल के मेरा मुंह कहीं से निकला है, और जलन की वजह से जो पहले फफोए बने और उसके बाद स्किन इकट्ठी हुई, तीसरे दिन स्किन जो है ना ब्लैक हो गई। और ब्लैक भी ऐसी होगी जैसे पपड़ियाँ जम जाती हैं, जैसे किसी चमड़ा होता है ना, चमड़े के ऊपर स्किन पपड़ियाँ जमी होती हैं, ऐसे मेरी स्किन होना शुरू हो गई। तो बहुत तकलीफ़ का अमल था। वो स्किन खिंच रही थी, मेरी आंखें ऐसे खिंच रही थी, मेरे होंठ खिंच रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि वो फेस वॉश जो है ना मेरी इसकी आंखों में नहीं गया। आंखें इतनी नाजुक होती हैं कि अगर कोई ड्रॉप उसकी आंखों के अंदर चले जाते तो जो रिएक्शन आंखों के अंदर होना था खुदा ना खास्ता किसी के साथ ना हो। तो स्किन मेरी बहुत, मैं परेशान भी थी कि ऐसे ही ना रह जाए। घर वाले हौसला भी देते थे कि ऐसे कुछ नहीं होगा, स्किन एलर्जी हो गई है, आप ठीक हो जाओगी, स्किन बर्न हो गई है, ठीक हो जाओगी। तो मैं दवाइयाँ खैर वो अप्लाई करती रही, ट्यूब्स भी, और मैंने दोबारा ठंडे पानी से नहीं धोया। तो खाने वाली गोली भी सुबह भी एलर्जिक्स थी और साथ में पता नहीं क्या था, वो मैं सुबह शाम में खाती रही, जिससे जो है ना पेन भी रुकती थी और एलर्जी भी रुक गई। खैर वो जनाब जो भी चलता रहा। तीसरे दिन मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई। और ये मेरी, मैं दोबारा बताऊंगी, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो गलती मैंने की है कोई मेरी बहन ना करे, बग़ैर किसी रिकमेंडेशन के कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करे। जैसे हमारा सर दर्द हुआ है, पेट दर्द हुआ है, टांगें दर्द हुई हैं, ये एलर्जी हुई है, तो कोई जो ना गिनी चुनी 2-4 गोलियाँ हम उठा के खाना शुरू कर देते हैं, कोई बच्चों को मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। खुदा न खास्ता जब रिएक्ट होता है तो बहुत ख़तरनाक हद तक होता है। कई दफ़ा तो गलत मेडिसिन खाने से हमारे गुर्दों पे असर होता है, हमारे हार्ट पे असर हो जाता है, हमारा मैदा ख़राब हो जाता है, हमारे बहुत से मसले हो जाते हैं। और वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, जहाँ जहाँ तक पहुँचे, जो जो इस वीडियो को देखे ज़रूर सीखे कि बगैर मेडिसिन के, बगैर दवाई, डॉक्टर की बताई दवाई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हो सकता है वो जो मेरा फेस वॉश था वो मेरी बेटी की स्किन से रिलेटेड था, उसने यूज़ किया, उसकी स्किन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। अगर वो, मैं फ़ेस वॉश को ख़राब नहीं कहूँगी, मैं डॉक्टर को ख़राब नहीं कहूँगी, मैं हॉस्पिटल को ख़राब नहीं कहूँगी। माशाल्लाह अच्छा हॉस्पिटल था, बहुत अच्छा, जिसको जो है ना नंबर 1 पे हॉस्पिटल आता है, उसकी डॉक्टर भी अच्छी थी, उसने बहुत हमें ट्रीट किया, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, मेरी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, उसने दवाई भी दी, रिकमेंड की, जो भी दी उसने, बहुत अच्छा उसका रिएक्शन हुआ। तो मेरे से रिएक्शन जो है ना उस पर तो बहुत अच्छा जो है ना उसको
सूट की मेडिसिन मेरे पे रिएक्ट हुआ, क्योंकि मैंने बताए बगैर, डॉक्टर की हिदायत के बगैर मैंने मेडिसिन ली थी। और मेडिसिन खैर नहीं ली थी, मैंने फेस वॉश से धोया था, उसके ऊपर लिखा हुआ था ऑयल फ्री फेस वॉश है। तो मैंने कहा चलो मैं भी सोनी हो जाऊँगी, बस सोचा सिर्फ ये था कि मैं भी सोनी हो जाऊँगी, मुझे क्या पता था कि ये होना है। खैर मैंने गलती तो की, मेरी गलती है कि मैंने गलती की। तो बताने बस बार बार मैं यही कहूँगी कि गलत दवाई कभी भी यूज़ ना करें। ये खुदा के मौसम देखें, माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान की ब्यूटी इतनी खूबसूरत है, हमारा पाकिस्तान कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और मुल्क जो है इतना खूबसूरत होगा। खूबसूरती तो जो देखने में खूबसूरती नज़र आती है, अगर हमारी आंखें देखने वाली खूबसूरती को देखने वाली हों तो बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है माशाल्लाह। नेचुरल ब्यूटी है हमारे पाकिस्तान में। कुछ जगह तो अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी हैं कि जिनको देख के बंदा दिल करता है कि वहीं खड़ा रहे और देखता रहे और सोचता रहे कि खुदा की ज़ात वाहिद है जो ये कर सकती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत है, अल्लाह ताला के रंग निराले हैं, अल्लाह ताला की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, नेमतें हैं जो हमने नहीं देखी। अल्लाह ताला की बहुत नेमतें ऐसी हैं, दुनिया की लाखों अनगिनत नेमतें हैं जो कि हमने अभी देखी नहीं हैं। जो देखी हैं माशाल्लाह उन्हीं की खूबसूरती से अभी तक हम नहीं निकलते। तो जनाब मैं बात वही कर रही थी कि मेरी स्किन अच्छे चौथे दिन के बाद जो है ना स्किन मेरी ठीक होना शुरू हो गई और मेरी आंखों के गिर्द जो है ना झुर्रियाँ रह गई। और झुर्रियाँ रह गई वो तो आस्ता आस्ता निकल ही जाएंगी, पर जो स्किन के ऊपर से पिपड़ियाँ उतरना शुरू हो गई मेरे, यहाँ तक देखें कि मेरे होंठों पे भी रिएक्ट हुआ। जो मेरे होंठ रेड पिंक रेड थे वो बिल्कुल वाइट हो गए। इतनी मतलब कि उसने पता नहीं उसमें क्या था, मुझे नहीं पता। अगर कुछ होता, उसमें कोई गलत चीज़ होती उस फेस वॉश में, तो मेरी बेटी को रिएक्ट लाजमी करती। वो रिएक्ट हुई है तो मेरी स्किन पे, मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव थी और सेंसिटिव स्किन वाली ख़वातीन ख़ास करके कोई भी ऐसी चीज़ें फेस पे अप्लाई ना करें होम रेमेडी की बजाय। जो चीज़ें घर में हैं, घर वाली चीज़ें, जैसे बेसन हो गया, जैसे कि खीरा हो गया, जैसे कि एलोवेरा हो गया, बहुत से टमाटर हो गया, कुछ चीज़ें घर की अवेलेबल जो नेचुरल चीज़ें हैं, खुदा की बनाई हुई नेचुरल चीज़ें, वो चीज़ें अप्लाई कर लें अपने फेस पे। कोई भी गलत जो है ना रिएक्ट, ख़ास करके लीमू और टमाटर, ये भी आप अपनी जो सेंसिटिव स्किन वाली ख़वातीन ये भी ऐड ना करें, अपनी स्किन पे अप्लाई ना करें। ब्लीच हो गई, मैं तो ब्लीच ज़िंदगी में मैंने ब्लीच नहीं कभी कर पाई और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम्हारी स्किन बची भी इसलिए हुई है कि तुम कुछ यूज़ नहीं करती। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं वाकई कुछ यूज़ नहीं करती और अल्लाह ताला की कुदरत है कि माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। ये कुदरत देखनी है तो ये देखें, सुभान अल्लाह, खुदा के नज़ारे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मरी के पहाड़ हैं, इसके पीछे कश्मीर के पहाड़ हैं, उसके पीछे आपको नज़र आएंगे गिलगित के पहाड़ हैं। और जैसे जैसे चढ़ाई है, जैसे जैसे चढ़ाई है, मज़ीद पहाड़ जो ऊंचाई है पहाड़ों की, और खुदा माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरती है। ये शाम का व्यू था और माशाल्लाह सूरज गुरूब होने का टाइम था और इतना खूबसूरत मौसम भी अच्छा हो रहा था और सूरज भी गुरूब होने का टाइम था। बहुत खूबसूरती है माशाल्लाह। तो मैंने अपनी पूरी जो है ना हिस्ट्री भी बयान कर दी और मेरी जो है ना मैंने अपना सारा सफ़र मरी से इस्लामाबाद से नथिया गली तक का सफ़र भी आपको दिखा दिया और स्नोफॉलिंग भी दिखा दी। और बस मैं दोबारा फिर यही कहूँगी कि खुदा के वास्ते ही कह सकती हूँ, खुदा के वास्ते कह सकती हूँ, अभी मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा भी है। और मैंने वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इसलिए बनाई थी कि जो मेरी बहनें हैं, कोई ना कोई तो वीडियो देखेगी ना, 2-4 औरतें देख लें, 10 देख लें, 20 देख लें, अगर मेरे को भाई देखते हैं तो अपनी ख़वातीन को रिकमेंड करें कि कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई ना करें। बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो को एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी कुकिंग से रिलेटेड वीडियो लाजमी देखा करें, कुछ उसमें हासिल होता है तो आप ज़रूर ट्राई भी किया करें। अल्लाह।